गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 के फोर्थ पैराग्राफ हो चुके हैं। अब हमारा फिफ्थ पैराग्राफ है, तक हम पढ़ चुके हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, इसमें इसके कवि प्रेमचंद जी इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर ये जो हीरा और मोती जो दो बैल थे, झूरी उनका मालिक था, उनके बारे में बताते हैं कि हीरा अगर मोती इन दोनों को क्या दी होती, दोनों को वाणी दी होती भगवान ने, तो वे झूरी से पूछती, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? जब झूरी ने उन दोनों बैलों को अपने साले गया के हाथों बेच दिया था, तो उस समय वे कह रहे कि हम दोनों गरीबों को आपने क्यों निकाल दिया है? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो काम और ले लेती, तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। फिर इसमें हीरा और मोती झूरी से कह रहे हैं, अगर हमारी सेवा करने में आपकी कोई कसर रखे, आपने ऐसा लगता है कि हम आपकी सेवा नहीं करते, आपका कोई काम नहीं करते, तो अगर आप चाहते हमसे जितनी मेहनत करवा लेते, हमें सब कुछ कबूल था, आपके हाथों मर जाना भी था, लेकिन आपने हमें गया के हाथों क्यों बेच दिया है? उस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया है? हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो। फिर हीरा मोती झूरी से क्या करें, हमने आपने जैसा भी हमें फूसा यानी कि चारा डाला है, फूसा डाला है, हमने वैसा ही खा लिया है, उसमें ही हमने संतुष्टि कर ली है, लेकिन हमने आप से कभी शिकायत नहीं की है कि हमने कैसा चारा खिलाया है। तुमने जो कुछ खिलाया है वह सिर झुकाकर खा लिया हमने। फिर तुमने इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? कौन कहते हैं? ये हीरा और मोती झूरी से पूछे। अब इसी में से हमारे प्रश्न बनते हैं। हीरा मोती किसे जालिम कह रहे हैं? हीरा और मोती झूरी को जालिम कह रहे हैं। सॉरी, गया को। हीरा और मोती गया को जालिम कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे अपनी मालिक झूरी से का घर छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे। जब वे रास्ते में गया उन्हें ले जा रहा होता है, तो वे क्या होते हैं, वहां अड़कर खड़े हो जाते हैं और मारपीट कर घसीट कर अगर उन्हें ले जाता है तो वे वापिस से वहीं खड़े रहते हैं। हीरा मोती क्यों परेशान थे? हीरा मोती इस बात से परेशान थे कि उनके मालिक झूरी ने उसे दूसरे के हाथों क्यों बेच दिया है। उसमें उनका क्या दोष है? क्या वे अपने मालिक का कोई कार्य नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने बेच दिया है क्या? हीरा मोती का अपने स्वामी के प्रति क्या भाव थी? हीरा और मोती को अपने स्वामी से बहुत स्नेह करती थी। पूरी मेहनत से, लगन से वे काम करते थे। जैसा दाना चारा डालते थे उसके, वे उसको खा लेते थे। वे कभी उससे कोई शिकायतें नहीं करते थे। हीरा मोती किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि वे अपने स्वामी से बहुत स्नेह करते थे। उसके अतिरिक्त वह कहीं और जाना नहीं चाहते थे। वे जैसा भी खाना पान आदि देते थे उसमें संतुष्टि हो जाती थी, और मारने पीटने पर भी वह उन्हीं के पास रहना चाहते थे। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। कहाँ पर पहुंच गए? ये दोनों बैले हीरा और मोती अब गया के घरे पहुंच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह नहीं डाला। यानी कि गया ने जब उनको चारा वगैरह डाला तो दोनों ने, किसी ने भी उस चारे पर मुँह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया है। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। वह कहते कि हीरा और मोती झूरी के पास रहते थे, वहाँ पर उन्होंने अपनापन सा महसूस होता था, लेकिन आज जब ये यहाँ पर आ गए तो इन्हें गांव दूसरा लगता है। यहाँ के जो आदमी है सभी गांव नए आदमी, लेकिन वे परेशान से रहने लगे। दोनों ने मुख में भाषा में सलाह की, यानी कि हीरा और मोती दोनों ने यानी कि सिर हिलाकर सांकेतिक भाषा की सलाह करते हैं। एक दूसरे को कनखिया से देखा। कनखिया यानी कि तिरछी नज़र से आपस में एक दूसरे को वह देखते हैं और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तूड़ा डाले और घर की तरफ चले। जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तो दोनों क्या आते हैं, अपनी उस रस्सी को तोड़ कर बाहर निकल भागते हैं। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैरी उन्हें तोड़ भी सकता था। जहाँ पर उनको बांधा गया था वह कहते बड़े मजबूत थे, लगता था ना कि हीरा मोती इनको तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी।
एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। लेकिन उसमें क्या थे, उन्हें वहां से भागना था दोनों को, और दोनों के अंदर शक्ति आ गई थी, इसलिए उन्होंने दोनों ने रस्सियां तो डाली और गया के घर से वो भाग निकली। अब इस 6 गद्यांश में से प्रश्न है हमारे। फर्स्ट प्रश्न है, दोनों ने क्या सलाह की और क्यों? दोनों बैलों ने झूरी के साले गया के घर से भागने की सलाह की और क्यों की थी कि वे दिन भर भूखे रहने पर भी वह उन्हें कुछ नहीं खाया पिया था। गया के घर में जाकर वह वहां नहीं रहना चाहते थे। सोता पड़ गया और पगहे तुड़ा डाले से क्या पड़ गया है? सोता पड़ गया से तात्पर्य यह है कि गांव के जब सभी लोग सो जाते हैं, रातें हो जाती हैं। पगहे का अर्थ क्या होता है? पगहे से तात्पर्य है कि जब दोनों बैलों को जहां पर बांधा गया था तो वे अपनी रस्सियों को तुड़ाकर वहां से भागे निकलते हैं। दोनों कहाँ आ गए थे और क्यों? दोनों वापस झूरी के घर आ गए थे। और क्यों आ गए थे? क्योंकि वह अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों में दूनी शक्ति कैसे आ गई थी? उन दोनों बैलों ने जब गया के घर आकर कुछ भी खाया पिया नहीं था, और जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि हमें यहाँ से भाग निकलना है, अपने पुराने घर वापस जाना है, तो उस समय क्या हो गया था, दोनों बैलों के अंदर दूनी शक्ति आ गई, तो उन्होंने अपनी रस्सियों को तोड़ा करके वो वहां से भागे निकली थी। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राउंड लटका रहा था। यानी कि झूरी जब प्रातःकाल के समय उठता है तो जब उन्हें देखता है कि दोनों बैल वापस अपने घर आ चुके हैं और उन दोनों बैलों के गले में रस्सियां लटक रही हैं, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह और स्नेह झलक रहा था। यानी कि दोनों के पैर क्या थे, कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में उनको अपने प्रति स्नेह और प्रेम दिखाई दे रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि बड़ा खुश हो गया था। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर महत्वपूर्ण होगी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई खुशी। यानी कि सभी गांव के लोग और छोटे बड़े बच्चे सभी क्या देखते हैं, उन हीरा और मोती को वापस उनके घर आते हुए देख करके बड़े ही खुशी उनको हो जाती है। और कोई उन्हें रोटियां देता है, कोई गुड़ देता है, कोई हरा चारा वगैरह भी डालता है और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उन्हें जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम नहीं किया, भाग खड़े। यानी कि जब झूरी की पत्नी हीरा और मोती दोनों को देखती हैं तो वह बड़ी क्रोधित हो जाती है और वह कहती है, एक दिन के लिए भी वे वहां पर नहीं रह सके, वापिस से घर आ चुके हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष ने सुन सका और नमक हराम क्यों, चारा दाना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो, सभी पानी पिला कर रखते हैं। फिर यानी कि झूरी कहता है कि जब इन्हें खाना व चारा नहीं दिया गया होगा तो ये दोनों बेचारे करेंगे वापस अपनी रस्सियों को तोड़ाकर आ जाते हैं। तो उसी समय वह क्रोधित स्वर में क्या कहती है कि हाँ, केवल बैलों को खाना पीना देना तुम ही जानते हो, बाकी सभी तो क्या करते हैं, इनको पानी ही पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर झूरी अपनी स्त्री से कहता कि अगर इन्हें चारा मिल जाता तो ये वापिस से घर से नहीं भागते। स्त्री चढ़ी भागे, इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह कहलाते हैं, खिलाते हैं, वे रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा ने दूंगी, खाए चामरे। फिर स्त्री क्या कहती हैं कि उन्हें यानी कि रगड़ कर काम किया होगा, इसलिए दोनों यहाँ से भाग होते हैं। दोनों यानी कि कामचोर हैं। अब इनको भूसे आटे के अलावा मैं इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी, चाहे ये भूखे क्यों न मर जाए। वही वाह, मंजूर में कड़ी ताकत कर दी गई और बैलों की खाली सूखा भूसा ही डाल दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका ने कोई चिकनाहट ने कोई क्या खाई। आशा भरी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल ला, ने दादा पीछे तुम भी उन्हीं को सी देंगे। फिर वह कहते हैं कि
अगले दिन यानी कि झुरी की पत्नी क्या करते हैं, उन बैलों के साथ बड़ा अत्याचार करती है। वह उनके नाद में क्या करते हैं कि केवल भूसी डाल देती हैं। उसे यानी कि किसी प्रकार की कोई खल वगैरह आदि चीज़ भी नहीं डालते। फिर वे अपने मालिक से क्या कहते हैं कि मजबूरी इसमें थोड़ी सी खली वगैरह तो डाल देती है। इसका आपका बड़ा प्रश्न है। तो किसान जीवन वाले समाज में पशु व मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी इस प्रकार किया गया है। लेकिन घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती हो गई है। ये भी कल समझा दिया गया था। एक था कहानी के बैलों के माध्यम से कौन से नीति मूल्य विषय सामने उभर कर आते हैं। गद्यांश और ये तीनों बड़े क्वेश्चन राइट प्रश्न।